एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अब सतवंती बनकर बैठी जब लूट लिया सारा संसार। अचानक से यूके ने भारत को पैसा भेजा है, करीब 38 मिलियन डॉलर, जिसके बाद बवाल मच रहा है। आखिर क्यों पैसा भारत को दिया है, वो भी ऐसे समय में जब यूके कंगाली के दौर में है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, कर्म में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर, कुछ वैसा ही हो गया है। चाइना के ऊपर इस वक्त तबाही तांडव कर रही है। हर कोई चाइना से बदला लेने को तैयार है, चाहे वो उसके पुराने दोस्त हो या प्रकृति हो या कोई और ही क्यों न हो। जानेंगे क्या है डॉक्सुरी जो चाइना में तबाही मचाने के लिए आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसी तबाही मचाएगा जिससे चाइना को उबरने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में जब हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तब यूके के ही एक सांसद थे जिन्होंने कहा था कि भारत को हम मदद देते हैं। क्या ये हमारे लिए बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं है कि हम भारत को मदद देते हैं? भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, फिर भी हम यूके की तरफ से फॉरेन एड देते हैं। एक उपनिवेशवादी सोच के तहत ये कहा गया था। और ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस बात को कहा था। हालांकि आपको बता दें, 2015 में एक समय आया था जब भारत की तरफ से प्रणब मुखर्जी ने ये कहा था कि यूके जो इतना बिलबिलाता है और ये कहता है कि हम भारत को मदद दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यूके जो हमें दान देता है ना, वो दान हमारे लिए चने के बराबर है, मूंगफली के बराबर है। उस दान से हमारा कुछ नहीं होता है। 2015 में ही भारत की तरफ से मना कर दिया गया था कि आपको दान देने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते हैं ये दान। पर कहा जाता है कि फिर भी यूके की तरफ से भारत को 2016 से लेकर 2021 तक एड आते रहे, पैसे आते रहे। करीब 2016 से 2021 का आंकड़ा है 2.3 बिलियन यूरो का, यानी भारतीय रुपए में 23,000 करोड़ रुपए दिए गए यूके के द्वारा भारत। अब जरा देखिए भारत की स्थिति ये है कि भारत कितने देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, चाहे अफ्रीका हो या और भी देश क्यों ना हो। अब भारत के मना करने के बाद अगर बिजनेस फॉर्म में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत को अभी भी पैसे दिए जाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटेन आज भी अलग फॉर्म में भारत को पैसे दे रहा है, पर इस बार भारत को 38 मिलियन डॉलर देने पड़े हैं यूके को। यूके ने भारत के लिए जो अपना बजट निकाला, उस बजट में 38 मिलियन डॉलर दिया 2023 से लेकर 2024 तक। अब ये किस लिए दिया? तो आपको याद होगा COP26, जिसमें भारत ने इस बात को कह दिया था कि जो विकसित देश हैं वो हमें पैसे देंगे, तभी हम 0% कार्बन उत्सर्जन की तरफ बढ़ेंगे। और इसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी, आपको हमें पैसे देने होंगे। हम खुद को बदलेंगे अपने पैसे से और फिर विकास की राह पर चलेंगे, संभव नहीं है। आपने प्रकृति का इस्तेमाल किया और प्रकृति का इस्तेमाल करके आप विकसित हो गए, अब हमारी बारी है तो आप रोक लगा रहे हो। 0% कार्बन, यानी कि हमें जो पुराने ईंधन हैं, पेट्रोल, तेल, कोयला, ये सब कुछ छोड़कर ऐसे ईंधन पर आना है जहां से हम कार्बन का उत्सर्जन शून्य कर सकें। तो ऐसे में तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। यूके ये मदद जो दे रहा है, ये मदद उसी के तहत है। 38 मिलियन यूरो की जो मदद है वो खास तौर पर इसीलिए दिया जा रहा है कि भारत इस पैसे का इस्तेमाल करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले और 0% कार्बन की तरफ बढ़े। अब कार्बन उत्सर्जन के कारण कैसी भयानक स्थिति हो गई है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि दिल्ली में जो G20 का आयोजन हो रहा है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख
एंटोनियो गुटरेस आए हुए हैं और गुटरेस का कहना है कि ये बहुत अच्छा मौका है G20 का, जब हम जलवायु परिवर्तन पर बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो ये जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना हो सकता है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ पूरी धरती के लिए ये खतरनाक है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन है और ये सिर्फ शुरुआत है। हम लोग चिल्लाते रह गए ग्लोबल वार्मिंग का युग, वो युग खत्म हो गया है। अब ग्लोबल बॉइलिंग का युग आ गया है और हम ऐसी गर्मी में हैं जो असहनीय है। अभी भी अगर हमने नहीं संभाला परिस्थितियों को तो समझ लो भीषण गर्मी, बाढ़, तूफान, सूखे से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इनका कहना था कि जो दुनिया भर में वादे किए गए, बड़े बड़े देशों ने वादे किए, उन वादों को निभाने का समय आ गया है। उसे निभाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना सचमुच कोई नहीं बचेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चाइना में। कहते हैं चाइना में इस वक्त किस्मत बुरी तरीके से चाइना को धो रही है। इसलिए धो रही है क्योंकि चाइना के कुछ कर्म भी वैसे ही हैं। इकोनॉमिक तौर पर तो हम देख ही रहे हैं चाइना के अंदर तबाही आ रही है और कंपनियां छोड़कर भाग रही है। चाइना संभालने के लिए तिकड़म लगा रहा है, लेकिन इसका कोई उपाय होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब ये जो इलाका है, ये इलाका 94% जहाँ चाइना की जनसंख्या रहती है, हमने पहले भी बताया है 6% बहुत बड़ा इलाका है। ये जो मैप है, चाइना की जनसंख्या है वो इस निचले इलाके में, और ये निचला इलाका किससे संबंधित है? इस निचले इलाके में समंदर है, समंदर का इलाका है, ये तटीय इलाका है। और बड़ी बात ये है कि तटीय इलाका होने के साथ साथ यही चाइना की लाइफलाइन है। चाइना के उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं जगहों पर, इन्हीं शहरों पर बसे हुए हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अचानक से चाइना को यहाँ रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है और कहना पड़ा है कि देखो सारे धंधे बंद करके यहाँ से जितनी जल्दी हो सुरक्षित जगह पर पहुँचो, क्योंकि घुसने वाला है डॉक्सुरी। क्या है ये डॉक्सुरी? तो डॉक्सुरी ये चीन में तबाही मचाने के लिए तैयार है। ये तूफान है जो तेज हवाओं के साथ बारिश लाने वाला है। इस साल 5वां तूफान है डॉक्सुरी जो चीन में दस्तक दे रहा है और कहा जा रहा है सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेहद खतरनाक होगा। फुजियान प्रांत की तरफ बढ़ेगा करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आगे ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हजारों घर टूटने, बिजली गुल होने का संकट भी है। डॉक्सुरी तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचा दी है और अब चाइना की तरफ बढ़ रहा है। खैर, चाइना में इस वक्त स्थिति ऐसी है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ आई हुई है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सूखा पड़ा हुआ है। मतलब चाइना का बैंड बजाने को प्रकृति भी तैयार है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।